आपको मैंने कई बार सोशल मीडिया पे देखा है. आई स्टिल कैन नॉट बिलीव हमने ऑलमोस्ट लाइक एन आवर इस रिकॉर्डिंग के पहले स्पेंड किया, हमने बहुत बात की, एंड आई स्टिल कैन बिलीव आपके सामने बैठा. तो एंड द रीजन क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर सकता वो इसलिए भी है क्योंकि जब कोई आपको सोशल मीडिया पे देखता है दे फील कि इस इंसान के सामने अगर कोई आ जाए वो स्टैंड भी नहीं कर सकता, वो खड़ा भी नहीं रह सकता. एंड नाउ व्हेन आई मेट यू, यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी ओपन विद एवरीथिंग. एंड मैंने आपसे पूछा कि आपको किन चीज़ों के बारे में नहीं बात करनी है, वो वेरी ओपन कि सब चीज़ों के बारे में बात करो. रीजन है ना, आप जैसे नाम है आपका जयेश, जया संस्कृत का शब्द है, तो जिसको कहते हैं विजय, और ईश मतलब देवता, मतलब विजय का देवता. अब एक विजय का देवता है, उसको आप कहें कि आप जंग की बात ना करो वो युद्ध की बात करेगा तभी विजयी होगा. राइट. दूसरी बात आपने कहा कि जैसे जो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं और कहते हैं कि आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, भगवती की कसम वो बात तो बिल्कुल सच है और हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं. आई ओन दिस थिंग. क्यों? आप वतन के खिलाफ और उसके बाद भी हमारे सामने जीवित खड़े हुए हो, तो फिर मुझे लगता है मेरी माँ की कोख और इस भारत की भूमि दोनों पर प्रश्न बहुत बड़ा है, और मेरी इतने साल की ट्रेनिंग. सो हाँ, हम्बल इसलिए है क्योंकि आप जैसा मेरे से व्यवहार करोगे मैं आपसे वैसा व्यवहार करूंगा. आप युवा हो, मैं आपको कोई हल्के में थोड़ी लूंगा. यू आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, यू रिप्रेजेंट दी व्हाट वी से पावर ऑफ दिस नेशन. तो मैं आपसे हाथ जोड़ने का मतलब ये है कि ये मेरे संस्कार बड़े हैं. मैं जब आपसे हाथ जोड़ रहा हूं तो इसका मतलब है नमस्कार भाई, मैं आपके अंदर के इष्ट का सम्मान करता हूं जो बराबर है. एंड दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज. सब बराबर है ना, इसीलिए. और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके. मेरा सिंपल है, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड जो भी आदमी अलग अलग रहेगा ना, उससे बड़ा दोगला कोई नहीं, और वो बहुत खतरनाक होता है. क्यों? वो खुद की बात पे नहीं टिक पा रहा. मतलब चरित्र आपका क्या है, जो आप हो ऑफ कैमरा वो आपका चरित्र है, ऑन कैमरा तो आप एक्टिंग कर रहे हो. सो आई एम व्हाट आई एम. मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि है सो है, जो है सो है. और थैंक यू. अगर आपने मुझे मेरी बात अगर आपने देखी सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है भावनाएं सेम होंगी तभी देखी. और भावना मतलब कहीं ना कहीं से आप उसको कनेक्ट कर पाए. मैं हमेशा कहता हूँ आप बना सकते हो खाना, खिला नहीं सकते. मेरा काम है खाना बनाना, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं, गुरु कहते हैं, गुरु का मतलब माँ है असल में, जो केयर करती है, नर्चर करती है किसी चीज को. तो मात्र तुल्य आप एक चीज अच्छी बनाते हो. आप पॉडकास्ट करोगे इसी नियत से करोगे ना कि ज्यादा लोग देखें. राइट. लोगों को लगता है कि आपकी सोच क्या होगी कि इससे ज्यादा पैसा बनाए. ठीक है ना, तो बुरा क्या है? तू बना रहा है दारू बेच के, कोई दूध बेच के बना रहा तो ठीक है. करेक्ट. सो इट्स ऑल अबाउट दैट, बी व्हाट यू आर. जी सर, हम उस पूरे कॉन्वर्सेशन में आएंगे जो आपने ऑफ कैमरा भी हमें चीज़ें दिखाई थी, उसके बारे में बात करेंगे, नॉट ओपनली बट जितना भी हम कर सकते हैं. बट उसके पहले मूंछ और दाढ़ी का क्या राज है सर? दो राज हैं. एक तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे जिम्मेदारियां लेना बहुत पसंद है. मैं जिम्मेदारियों से भागने, क्योंकि अगर आप पुरुष की अगर बात करें, जब हम मर्द वाली बात करते हैं तो बड़ी मर्दानगी भागने से नहीं है, है ना. बड़ी बात यह कि सच कहो और उसको निभाओ. मूंछ और दाढ़ी, जैसा कि मैंने जिनको इंस्पिरेशन अपनी माना, इसमें मोस्टली सभी की मूंछें तो थी. अब रही बात दाढ़ी की, तो दाढ़ी क्या होता है कि आप एक जिस प्रकार के आप काम में होते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास, मैं ये कहता हूं कि जो हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें हैं, या आप कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर इसकी जरूरत है तो मैं रखता हूं. और बड़े बड़े योद्धाओं का इतिहास गवाह है. आप देख ले, आप महाराणा प्रताप साहब को, जैसे आप क्लीन शेव दिखा देते हो वॉरियर्स को, नहीं जिसको हम कहते हैं कि हम जिसको मानते हैं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन, वो हमने लिए छत्रपति शिवाजी महाराज है. इसके कारण भी रखता हूं मैं. वैसे महाराज को तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, इसलिए मैं बड़ी सालों से कोशिश कर रहा हूं. तो छत्रपति शिवाजी महाराज को, और दाढ़ी रखने से कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन हम जिससे इंस्पायर होते हैं हम उनके जैसे बनने की प्रयास करते हैं. हम फैन है, तो हमारा फैन मूवमेंट है दाढ़ी. और मुझे इसलिए क्योंकि मेंटेनेंस में बड़ा लोगों को लगता है ना बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है, और हमें सब कठिन काम पसंद है, इसलिए रखा हुआ है. और इससे हमारे काम में भी थोड़ी मदद मिलती है, इसलिए क्योंकि रोज इतना इस चीज के लिए टाइम है हमारे पास. लेकिन मुझे लगता है वो दाढ़ी मूंछ तो बनाने से रहा, लेकिन दाढ़ी बनाने वाली भी अगर बात है उसके लिए थोड़ा सा टाइम है. और एट द एंड ऑफ द दाढ़ी मैटर्स, क्योंकि बहुत सारी जो मुद्दे हैं हमारी जो ट्रेनिंग से संबंधित है, वहां पर मुझे लगता है कि इतना टाइम नहीं होता. ट्रेनिंग का एक अलग पैटर्न होता है, अलग चीजें होती हैं. तो मैं ऑप्स तो बहुत दूर की चीजें, मैं तो उसका मैं दूर हूं उससे, लेकिन है इट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो रखना पड़ती है. ओके. इंस्पिरेशन है मेरी. जी सर, अब पूरे आर्मी वाले कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, मिलिट्री कॉन्वर्सेशन पे आते हैं. सो फर्स्टली सर, विदाउट मीनिंग एनी ऑफेंस, प्लीज डू ऑफेंस, डू मेक ऑफेंसेस, मुझे फर्क नहीं है. बट आई मतलब जेन्युइनली मैं बहुत हम्बली आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एयर क्लियर करना जरूरी है. बिल्कुल. एक कंट्रोवर्सी हुई थी इन द पास्ट, तो ये किस वाली की बात कर रहे हो? आपके साथ जो हुई थी एलिजेडली, लोगों ने आप पे इल्जाम लगाया था. फर्स्टली कि आप कभी इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं थे. सेकेंडली सच है कि आपने जो इंसिग्निया यूज किया था वो इलीगल होता है यूज करना. बलिदान बैज एंड मार्कोस का इंसिग्निया था वो यूज किया. बलिदान इज रॉन्ग, बट हां. एंड फिर बेरे जो आप पहने थे, मरून बेरे, दैट एंड द होल अटायर, इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी. इसके अराउंड क्या एयर है, सच क्या है, झूठ क्या है, प्लीज वो क्लियर करिए. तो पहले आप रिसर्च करके आए, उसका मतलब है, जो कि आई रिस्पेक्ट यू अबाउट. 5-6 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का जवाब देते. पहला क्वेश्चन आपका है, मैं रिपीट कर रहा हूं. एक वर्ड आपने यूज किया है, एलिजिडली. क्या एलिजिडली मतलब? हाँ बताइए ना, इसका मतलब. मोटा मोटा शायद. तो खत्म कंट्रोवर्सी. आप जैसे ही कहते हो कि शायद, अच्छा
तो पहली बात तो वो नकार भी सकता हूं मैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक बात है। लेकिन आपने कहा कि एयर क्लियर, हम तो एयर क्लियर नहीं करते, हम और भर देते हैं पंप से नीचे लगा के, हम 4 और पंप भर देते हैं, हमको एयर बाहर डाल देना है एयर। अब आप कह रहे हो कि कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? मुद्दा बनाना। कोई भी चीज मुद्दा, अब उसके 2 पक्ष होते हैं, एक सच होता है, एक झूठ होता है जी। अपन बात करते हैं झूठ साइड की, क्योंकि वही फेमस है ना। अब उसमें यह है कि जैसे ही आपने कहा कि सबसे पहला मैटर यह है कि मैंने कहा कि आर्मी में मैं आपको, और आपकी तो बहुत बड़ी टीम होगी, आप पॉडकास्ट चलाते हो, रिसर्च करते हो, अगर आप ये रिसर्च करके लाए तो और भी, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, एक जगह बता दीजिए जहां मैंने कहा है, वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, कहीं का भी। तो पहला आपके लिए टास्क ये है, ले आइएगा, मैं मान लूंगा, मैं अपने साथ आपको लेकर चलूंगा, ठीक है, पहली। दूसरी चीज, मैं कहता हूं कि आपको, मान लीजिए आप हो, इल्जाम लगाए किसने, पहले उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। एक कोई व्यक्ति आता है, सवाल गलत पूछोगे तो जवाब गलत आएगा। सवाल तुम ये पूछते हो, अगर आर्मी से, उदाहरण दे रहे हैं कि आर्मी से आप सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो, उसका एक सेक्शन 8 है जो क्लियर कहता है ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। तो फिर ये आरटीआई में जवाब कैसे आया कि आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नेवी एंड आई वाज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग? इस पर सवाल तो किसी ने नहीं उठाया, बहुत सारे मीडिया बैठे हुए। जब सेक्शन 8 में क्लियरली है कि यू कैन नॉट, जैसे आप करिए आरटीआई तो आपके आरटीआई का जवाब नहीं आएगा, तो क्या वो आरटीआई सही है गलत है, उस पर भी एक चैलेंज है। चलिए हम मान लेते तेरे इल्जामों से मजा है, कोई बात नहीं, कहा कि मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, मैंने ऐसा कहा, तो ये सबूत। अच्छा, आप एग्जांपल के तौर पे अभी ये वाला सेक्शन जो है मैं बताता हूं, अब ये वाला हिस्सा मत काटना, कैमरे पे बोल रहा हूं, ये वाला बिल्कुल मत काटना, पॉडकास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोन है। अभी आप ये बताइए कि आप, मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया, आप किसके पास जाओगे? पुलिस के पास जाओगे। ये है 100 नंबर, हमने कर दिया डायल, अब आप कंप्लेन कीजिए मेरे खिलाफ, ये 100 नंबर है, पोलीस मदतीकरिता कृपया एक करिए। आपको लगता है हम फेक एंड फ्रॉड है? आप किसको शिकायत, नंबर लगा दिया मैंने पुलिस का, करना है डिस्कनेक्ट नहीं सर, नहीं करना, नहीं, हम तो बैठे हैं ना, हम तो कभी भागे ही नहीं। कंट्रोवर्सी तब होती है, हम बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन पे आओ, ऑनलाइन तो छोड़ ही दो, ऑनलाइन बहुत बाद में आया। जब ये लौंडे, मेरे एक डायलॉग है बहुत बड़ा कि जब तुम साले अपने डाइपर में रेनिंग कर रहे थे ना, तब हम कमांडोज की ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं ओन नहीं करता हूं इसको, देयर आर मेनी रीजंस टू इट, ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, क्योंकि मैं मेंटोरिंग शब्द का उपयोग करता हूं। अब इस पर आते हैं, क्या कह दिया कि आप इंडियन आर्मी के कर्नल साहब नहीं है, तो पागलों, पहले तो ये बताओ कि हमने कब कहा? मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ये बाप है, हमने कहा भी तो होना चाहिए ना। हाँ, अब आते हैं, किसी ने कहा कि आपने कैमोफ्लेज पहना, हाँ, बस मेरा उसके एक प्रश्न था उसी वाली नियत का, और वो ये है कि वो बच्चे ने किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मीडिया के पास जब ये बात गई, मान लीजिए सो कॉल्ड अपने आप को फैक्ट चेकर जो बोलते हैं, ठीक है, ए मोहम्मद जुबैर ने किया था, अल्टी न्यूज वाले ने, उसने, ठीक है, फिर 2-4 ऐसी हैं जिनको बड़ा तकलीफ होती है वंदे मातरम से भी, तो ठीक, कोई मुझे इशू नहीं, वो अपना पत्रकारिता का। अब उसका क्या जिम्मेदारी होती है? जब कंट्रोवर्सी हुई तो कहां से हुई? न्यूज आर्टिकल से। हाँ। इनकी जिम्मेदारी क्या थी? मुझे तो किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया, उल्टा मैंने कॉन्टेक्ट किया कि हाँ भाई क्या है, अच्छा, है दम? अपने आज बोल रहा हूँ ना, मोहम्मद जुबैर को आज बोल रहा हूँ, है बे तेरे में दम, कर मेरे साथ बैठ के, हाँ ना। अल्टी न्यूज पे जो है इसने आर्टिकल डाला था, या जो आज तक वाले हैं, आज तक की वेबसाइट ने डाला था, कोई न्यूज नहीं चला थी, एक वेबसाइट पर था, डेली ओ वाले को चल रहा है, आरसीवीजे, आरबीसीजी कौन है वो है। उसके बाद ललन टॉप, अब मैं ओपन, मैं दे रहा हूँ खुली चुनौती, आओ ललन टॉप वालों, करो तो, मैं पूरे डॉक्यूमेंट तुम लेके आओ, फिर मैं लेके आता हूँ। लेकिन दूसरी चीज है, चाहे ललन टॉप हो, चाहे अल्ट न्यूज हो, चाहे कोई भी हो, एक सीधा सा सवाल, कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी की आपका आधिकारिक क्या पोस्ट है? व्हाट इज योर अथॉरिटी टू नो अबाउट द ट्रेनिंग, वेपनरी और द पैटर्न ऑफ द ट्रेनिंग? ट्रू। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का। इनके अंतर्गत ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से संबंधित, ट्रेनिंग एरिया से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब गोपनीय रखी जाती है, इसलिए क्लासिफाइड का ठप्पा होता है। जो मैंने आपको 2-4 चीजें देखी जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें किसी में भी क्लासिफाइड का ठप्पा नहीं था। क्लासिफाइड का ठप्पा मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगा, आपकी छोड़िए, मैं अपने बाप को नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज़ देयर आर रीजंस फॉर इट। पहली चीज, अब आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगाना तो बहुत सरल है ना, हम इल्जाम लगा रहे हैं, जितने लोगों ने हम पे इल्जाम लगाया, हम इल्जाम लगाते, तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, डीएनए रिपोर्ट लाओ बे, तुम्हारे इल्जाम सही है, अच्छा हमारा क्यों नहीं? तुमको पत्रकारिता में अधिकार है सवाल पूछने का, तो ये भी तो है, सच्चे पत्रकार हो तो आओ मेरा पक्ष भी रख लो, आ जाओ दम कर लो। हमको क्यों नहीं बुलाया आज तक, हमको फोन क्यों नहीं किया? 2 चीजें हैं, या फिर मैं इतना एक्सक्लूसिव कि तुम हमारा नंबर नहीं तुम अरेंज कर पाए, तो तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। फिर दूसरी बात, सोशल मीडिया था, मैंने तो सबको लिख के भेजा। जब क्लोजर रिपोर्ट, तो कंप्लेन ये थी कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है ग्रैंड मास्टर शिवजी शौर्य भारद्वाज, और मेरे 3-4 और नाम बताए। अबे मेरे 10 भी हो सकते हैं, तुमको उससे क्या लेना? मेरे जो आधार कार्ड पे वो सरकार को पता है, तुम कौन होते हो उसके जानने के लिए? आइडेंटिटी हमारी वो होगी जो मेरा पासपोर्ट कहेगा। करेक्ट, मैंने आपको पासपोर्ट की कॉपी देख लिया आपने, मेरा सिग्नेचर इंकलाब जिंदाबाद, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम अपना कर लो। वैसे तुम्हारा तो पीकेएम के भी और सीकेएम की भी होगा इन लोगों का, हमें ठीक है उससे, वो हमारी हैशटैग है वैसे ना।
तो कंप्लेन आई, किसके पास मैं बताता हूं, कंप्लेन का नंबर आप गूगल कर लेना जब भी आपको मिले, 69954। अब तो जीपीटी भी आगे बहुत सारी चीजें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लेना, 69954 या 69954 जितना मुझे याद है। ये होती है 2015 एंड में या 16 में मुंबई पुलिस। अभी मुंबई पुलिस पे सवाल उठा रहे हो, मुझ पे नहीं उठा रहे। मुंबई पुलिस पे जब आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हो तो मुंबई पुलिस की एक प्रोसेस है, 72 आवर्स में दैट कंप्लेंट इज सपोज टू बी क्लोज्ड और सपोज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। तो जब एक कंप्लेन आएगी, पुलिस कैसे काम करती है इनको वो भी नहीं पता बेवकूफों को। तो मान लो पुलिस की कंप्लेन गई, पुलिस अपना काम करती है कि पुलिस आपको फोन करेगी, आपको समन आता है, ऑफिशियल समन भेजा जाता है, ठीक है। बेलेबल होगा तो अलग है, 141 का, फिर आपको एक नोटिस सर्व किया जाएगा, तो आपके पास समन आता है। हमारे पास समन आया, हमारे पास फोन आया, तो इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा? पुलिस। पुलिस का आया, अपन गए, हमको कौन से दिक्कत है, हम चले गए, ठीक है, गए। पुलिस के सवाल है, पुलिस में भी जिसकी अथॉरिटी है उसके सवाल है, एसीपी लेवल तक, डीसीपी लेवल तक, फिर वो अच्छा। और कंप्लेन किसको? छोटी मोटी कंप्लेन नहीं थी, कंप्लेन हुई थी सीधे कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो जब कमिश्नर, मतलब तुम ये बात कर रहे हो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को हमने फोन लगा दिया, बात खत्म हो गई, कमाल की बात है ना। भगवान भगवती करे, भोलेनाथ करे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं काहे को करूंगा? मेरा क्या लेना देना उससे? मैं कहता हूं कि आपका काम है इन्वेस्टिगेट करने का, मेरा काम है आप जो इन्वेस्टिगेशन करें उसमें साथ देने का। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, अब आपको कमाल की बात बता रहा हूं, ये चीज 2016 के दिसंबर में ही क्लोज हो गई। तो जिस लड़के ने कंप्लेन की थी उसको रिप्लाई गया है कि ग्रैंड मास्टर चीफ जस्टिस शौर्य भारद्वाज हैज नेवर क्लेम्ड, बिकॉज अच्छी खासी 16 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हुई है, मजाक चल रहा है क्या? क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व होती है इसमें। और दूसरी चीज, ये एलिगेशन राष्ट्र से संबंधित है, आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित है। बताता हूं, जैसे ही आप आरटीआई करते हो, जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, 3 चीजें एक्टिवेट होती है। सबसे पहले होती है इंटेलिजेंस यूनिट। पहले आप ये बताओ, फेक एंड फ्रॉड, आपने जो शब्द उपयोग नहीं किया, मैं बता रहा हूं, कंट्रोवर्सी नहीं, फेक एंड फ्रॉड है, फर्जी। फेक का मतलब बताइए क्या है? नकली। ठीक है, हम आपसे इतनी देर से बात कर रहे हैं, हम दूसरे की आइडेंटिटी लेके आए। नहीं, फर्जी की बात करें, फर्जी का मतलब होता है 2 पार्टी इन्वॉल्व। किसके साथ फ्रॉड हुआ बताइए? वो पार्टी कहां है? हमने फ्रॉड किया आपके साथ, किसी के साथ? जाओ ना, हमने तो 100 नंबर लगा के दे दिया आपको, आप करो। हमने तो पुलिस का नंबर लगा के दे दिया, कंप्लेन करो, हम चलते आपके साथ चलेंगे थाने में। आप अरेंज नहीं कर पाओगे, अगर आप अरेंज नहीं कर पाओगे तो मैं आपको वकील भी करके देता हूं। नालसा में एक पॉलिसी है भारत सरकार की, अगर आप नहीं वकील कर सकते तो नालसा में आपको वकील भी मिल जाएगा, चलो लड़ते हैं केस, वो भी आएंगे, उसमें भी छोड़ा थोड़ी होगा। आपको लगता है हम छोड़ेंगे? नहीं। तो इनने, मैं बोल रहा हूं, मैं तो अभी भी चैलेंज कर रहा हूं आपके पॉडकास्ट में, जो अपने बाप की औलाद समझता है, जिसने ये दावे किए हैं, सामने आवे मेरे से पहले ऐसे, और लाइव कर दिया, ये कटवाला नहीं पॉडकास्ट, लाइव कर, तू लेके आ जितने तेरे पास सबूत है, और तेरे को कोई सबूत देने की, जिसको मुझे देना था दे दिया, जिसको जानकारी होना चाहिए। एनएसए मुझसे पूछेंगे ना, उनका हक है, सुप्रीम कोर्ट का हक है, हर कोर्ट का हक है, चाहे वो किसी भी लेवल का कोर्ट है, हर पुलिस का हक है, और हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि एनआईए है, जो कि सीबीआई है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनका है। ये आईबी भी गया मैटर, क्योंकि जैसे ही गृह मंत्रालय, इनने कंप्लेन कहां की, वो तो पुलिस वाली कंप्लेन 2016 में हो गई क्लोज। अब एक बात बताओ, ये वाली बात क्यों नहीं बताई कि पुलिस का रिप्लाई क्या था? वो मैंने आरटीआई में मैंने भी निकलवाया, क्लियर कट कहती है पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट। मुंबई पुलिस की बात करो, जिसने बड़े बड़े एक्टर फैक्टर को जेल में घुसेड़ देती है, बड़े बड़े अमीरों की औलादों को। इतना बड़ा मुखर्जी वाला कांड देख लो, चाहे कोई भी देख लो, सब। या आप ये कह रहे हो कि जो ये पूरा मुखर्जी वाला जो हुआ था, वो इतना बड़ा पिंटो वाली पूरी इतनी बड़ी पावर टाइकून, उनको भी मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया ना। एसआईटीज जब गठन होती है, एटीएस, क्राइम ब्रांच, सब एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ऐसा कुछ केस आता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। आर्मी भारत की, मैं हमेशा कहता हूं, ए सबसे पहले है आर्मी। तो आर्म्ड फोर्सेस पे ये बात थी, कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। तो ये गई आरटीआई, गई रक्षा मंत्रालय। तो मुंबई पुलिस तो छोड़ दो, रक्षा मंत्रालय जैसी जाती है, उसके बाद डिफेंस इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉमन का वर्ड्स में कहते हैं, उसको कहते हैं इंट कोर, इंटेलिजेंस कोर्प्स होती है, लेकिन हम बात करते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस। नेवी के बारे में थी कि हमने मान लो नेवी के बारे में कुछ कहा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को एक्टिवेट किया जाएगा, सिस्टम समझिए। तो हेडक्वार्टर से कोई चीज आएगी तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, चाहे दुनिया के 50 देशों में जाके उठा सकती है, किसी को भी ऑप्स कर सकती है, वो हमको छोड़ दिया उसने, आराम से छोड़ दिया। क्योंकि नहीं, तुम तो फ्रॉड हो, तुमको हम नहीं हाथ लगाएंगे, क्योंकि मौसी ने मना किया है। कौन सी मौसी है? कौन सा मामा है? मैं राष्ट्र से बड़ा नहीं हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा से तो बिल्कुल बड़ा कभी नहीं हो सकता हूं। तो सबने अपने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आईबी ने तो कंफर्म किया ही होगा, वरना छोड़ते नहीं। अब यहां पे बात आती है, सबको लिख दिए पत्र। तो जब ये इतनी बड़ी चीज हो गई है, इन मीडिया वालों ने एक पक्ष चला दिया। आज तक किसी भी मीडिया वाले ने यह पक्ष क्यों नहीं चलाया? तुमने वो आरटीआई दिखा दी जो आई थी, जो गलत थी। मैं अभी भी कह रहा हूं गलत थी, क्योंकि आरटीआई में सवाल यह है कि ग्रैंड मास्टर चीफू जी किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक नेवी में थे? पहले तो ये बताओ, हमने कब बोला हम नेवी में थे? दूसरी बात, क्या मैं कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा हूं? वो सीधा लिख के आए कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूं। ट्रेनिंग से रिलेटेड छोड़ दीजिए, आपको लगता है ट्रेनिंग की बात आपसे कर लेंगे, ओहो तो मजाक हो गया फिर, मतलब ये चीजें यहीं पे पॉडकास्ट पे डिस्कस कर लो, फिर नहीं हो सकता। ट्रेनिंग तो कभी नहीं होगी, बिकॉज ट्रेनिंग इज सुप्रीम, दैट्स क्लासिफाइड। बहुत क्लियर कर रहा हूं, जो लोग करते हैं, जो बहुत वीडियो फोटो डालते हैं, ऐसे पेले जाएंगे, सही कानून अगर जिस दिन आ गया तो, और वो कवर्ड है, लेकिन हमारे तो कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा, छोड़ते इनको। अब ये बात आती है,
डिफेंस मिनिस्ट्री में 13 या 15 मेरे ख्याल से कंप्लेन की होगी ये लड़का। और फिर अच्छा इसके बाद एक कोई आदमी है लखनऊ से, उसने लिख दिया पत्र, वो कहता है कि वो फौज से रिटायर, उसने कहा, चलिए मैं मान लेता हूं ये बात, मैंने आईडी नहीं देखी, लेकिन मैं मान रहा हूं कि वो व्यक्ति कह रहा है, उसके नाम के आगे अगर मेजर साहब है तो मैं इज्जत करता हूं फौज के। अच्छा, तो वो लोगों ने कह दिया कि फौज ने की क्या फौज ने मेरे खिलाफ कर दी कार्रवाई। क्या कार्रवाई की? कौन सी फौज ने? हिंदुस्तानी फौज ने तो अभी नहीं की। रही बात पाकिस्तानी फौज, उनकी औकात है नहीं, वो क्या करेंगे, वो तो अपना राशन देख ले, वही है। तो उस आदमी ने जिसने किया, जब उसके बारे में पता किया गया तो उसका नाम था मेजर, उसके नाम के आगे लगा था, लेकिन वो तो समाजवादी से एक्स मेजर साहब थे कोई, वो तो समाजवादी से चुनाव लड़ा था और बहुत गंदा आ रहा था कैंटोनमेंट से। तो वो उसको मैं पॉलिटिशियन समझू कि फौजी, ये समझ में नहीं आया मुझे। तो अगर पॉलिटिशियन है तो उसकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही जीरो है, मेजर साहब है तो रिस्पेक्ट, ठीक है। अब आते तीसरे, तो उसने पत्र लिखा कमिश्नर को कि मैं इस फेडरेशन का ये हूं और एक ऐसा आदमी है जो पोज कर रहा है एज अ आर्मी ऑफिसर। तो कमिश्नर को जब आप डायरेक्ट लिखोगे तो ऑलरेडी जो एक कंप्लेन थी, एक और कंप्लेन आ गई। हाँ। और कमिश्नर किसको करेंगे? बनी बात है 100% क्राइम ब्रांच को। तो फिर वो कंप्लेन आएगी, जब कंप्लेन आएगी और बीच में न्यूज वालों ने चला दिया, मतलब ये पोर्टल्स में, फिर इंक्वायरी, कोई बात नहीं, अपना बहुत अच्छा काम था, आप बताओ कहां जाना है, बिल्कुल पहुंच जाएंगे टाइम पे। गए, जो दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं वो भी किस व्यक्ति को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो किसी के लेवल की है, किसी के लेवल की नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनको दिखाई गई, उन्होंने क्या किया? क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तो जो ये क्लोजर रिपोर्ट्स थे, ये बताओ वो क्लोजर रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखाई कभी? क्योंकि जो कंप्लेन करता है उसको क्लोजर रिपोर्ट जाती है, मेरे पास सब कॉपी है, इसलिए मैं ऐसा बैठा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर रक्षा मंत्रालय को मेरे ख्याल से 20 से 25 की होंगी, जिसमें से 13 या 15 तो पूरी की पूरी शॉर्टलिस्ट होके 15 या 13 कुछ कंप्लेन आई नीचे, जिसमें से 10 पे इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि बहुत बड़े क्राइम की बात चल रही थी यहां पर, बहुत बड़ा स्कैंडल। क्यों? अच्छा मान लीजिए हम नहीं है, तो हम जिन लोगों के साथ सब पर सवाल उठ जाता है। ये भी तो बात थी ना कि कौन कौन इन्वॉल्व है फिर इसमें, तो बहुत सारे। तो वो जब हुआ तो वहां पर मजा इस बात का आया कि रक्षा मंत्रालय ने उन्हीं लोगों को ये भेजा कि भाई इस आदमी पर 10 कंप्लेन, 13 पेज का रिप्लाई हमारे पास आया, मैंने खुद पे आरटीआई कर ली कि मुझे बताइए मेरे ऊपर कितनी कंप्लेन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और मुझे ये बताइए कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किसमें मैं दोषी पाया गया। मैंने खुद की अपनी आरटीआई कर ली, रक्षा मंत्री खुद कर ली मैंने। तो आरटीआई का जवाब आया कि आपके खिलाफ 10 कंप्लेन रक्षा मंत्रालय में आई थी, उन 10 कंप्लेन में से 6 को इस विभाग में और 4 को इस विभाग पे जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पूरी 10 कंप्लेन डिस्पोज ऑफ की गई हैं। अब ये 2017-18 की बात है, ये क्यों नहीं मीडिया दिखाया? फिर मैंने ये पोस्ट करना शुरू किया और फिर मैंने इन मीडिया वालों के इनबॉक्सेस में भेजा, मैंने सबको भेजा और इनको टैग किया कि ये लो। उसके बाद किसी नेता ने, कोई छोटे मोटे नेता पेता है, उसने लिख दिया कि फेक एंड फ्रॉड वाले, वो आज भी वही चल रहा है। मैं कहता हूं मुझसे आके बात करो ना भाई, मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आपसे संपर्क कर ले और आप हमारा एक अरेंज कर ले, फिर ट्रिपल वाला हम लोग कर लेंगे 3 लोगों का, हम बैठते हैं, आओ दम है। लेकिन भाई बात ये है ना, पहले तुमको ये साबित करना तुम अपने बाप के हो कि नहीं, डीएनए टेस्ट लेके आना, फिर मैं भी सवाल करूंगा इस बात पे। जो आ रहा है अपने बाप का डीएनए ना हो ना, तो फिर तेरे को तो उस पर भी भरोसा नहीं है, तो इनकी कोई नहीं छोड़ सकते। तीसरा, मैं भी फ्री होना चाहिए, तेरा काम है वो रोज फ्री बैठा हुआ है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फ्री होगा तो दे दूंगा। अब ये जब नीचे आती है कंप्लेन, ये सवाल मुझ पे नहीं उठा रहे, सवाल उठा रहे 3 ऑर्गेनाइजेशन पे। नंबर 1 पे आती है मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। अच्छा सेम करी गुजरात में, सेम करी बाकी सब राज्यों में, सब कंप्लेन। अच्छा सबको, तुम सबकी क्राइम ब्रांचेस को तुम बेवकूफ समझ के बैठे हो, क्राइम ब्रांच उठा लेती है, उसका काम ही इन्वेस्टिगेट करना है। दूसरा, आप भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो पर सवाल उठा रहे हो। अगर हमने फेक एंड फ्रॉड किया और कोई स्कैंडल किया तो उठा लेती कब की? 2015-16 की बात है, हम 2024 में बैठे हैं। तुम यार इतनी बेइज्जती मत करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन। फिर तुम तीसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कहीं पे भी किसी की भी खबर निकाल लेती है, वो हमारे बारे में नहीं खबर नहीं निकाल पाई कि हम सही है कि गलत। इसका मतलब है क्लोजर तभी देता है रक्षा मंत्रालय आपको। 13 पेजेस मेरे पास है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। 13 पेजेस की रिपोर्ट है, जो कौन भेज रहा है? रक्षा मंत्रालय ने आरटीआई में दिया है। ऐसे ऐसे कंप्लेन बढ़ी, किस किस डिपार्टमेंट में गई, किसने क्या रिमार्क दिया, उसके बाद फाइनल उसका डिस्पोज ऑफ कैसे हुआ। तो एक तो ये है, इसके बाद भी इनको प्रॉब्लम है आपको, तो मैं कह रहा हूं 100 नंबर लगा देता हूं, कर लो कंप्लेन, जब बुलाओगे आ जाऊंगा। अब इसका वर्तमान स्थिति है, हमने कोर्ट में ना नॉर्मल कंप्लेन नहीं, 499 आईपीसी का होता है 499, जिसमें सिर्फ थाने में एनसी होती है, इतना छोटा नहीं। हमने वो कंप्लेन की है ना, जो अब देखते हैं इनको समझ में आएगा, नॉर्मल नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, भारत की आर्म्ड फोर्सेस की, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से रिलेटेड जानकारी का तुम करोगे क्या? जो क्लासिफाइड है ये बता दो, और अगर तुम बता देते हो तो एक काम करो ना, जहां हमने ट्रेनिंग दी होगी, नहीं दी, मेंटोरिंग की बात करता हूं मैं। एक बात बताइए, आर्टिकल 51 अल्फा में मेरा दायित्व है, जो मेरे पास है, मैं अपनी सेनाओं को दे सकता हूं। कोई चाय बनाने वाला है, कोई मान लीजिए जूते साफ करता है, कोई मान लीजिए कोई काम करता है, तो वो फौज की इज्जत में क्या करेगा? वो करेगा। हाँ। बड़ा प्रश्न ये है, क्या मैंने इसमें पैसे कमाए? ये करो आरटीआई। क्या मैंने भारत के रक्षा मंत्रालय से कभी भी 1 रुपए कमाए? फिर एक सवाल और सुनिए जो और इंटरेस्टिंग है, कि जिनके फोटो वीडियो डले हुए हैं इंटरनेट पे, जो बहुत पुराने हैं, 20 साल 25 साल पुराने होंगे, वो सब सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो अगर हम उनके साथ फोटो डाल रहे हैं तो फिर हम कैसे फ्रॉड हो गए? वो तो सिक्योरिटी वाले हैं। लेकिन नहीं, वो कमांडो है, हम फर्जी है, ये कौन सी बात होगी? या तो सब सही होंगे। अच्छा गूगल ये कहता है, तो गूगल तो 10 और अच्छी चीजें हमारे बारे में कहता है। अच्छा उसके बाद 50 आर्टिकल कुछ बहुत अच्छे लोगों ने किए, इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत साथ दिया, उन लोगों ने किए कुछ
क्योंकि वो तो फैक्ट पे काम करते हैं। उनको जब गई तो उन्हें बड़े बड़े आर्टिकल के 10-10 20-20 पेज के, उनको कभी नहीं दिखाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना, अर्ध सत्य। सच बता तो पूरा बता, ठीक है। अब आते हैं, आपने कहा बैरे, मरून कलर का बैरे होता है कानून की किसी भी चीज में। यस, हमारी स्पेशल फोर्सेज यूज करती है, लेकिन लीला होटल चले जाइए, उसका गार्ड पहना हुआ है, बैंड बजाने वाले वो है। आप भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर लड़के पहन के, बैरे पहन के, कलर से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। रही बात जो मैं यूज करता हूं, एम्बलम जो मैं यूज करता हूं, मेरे सब ट्रेडमार्क है। यही पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में लिखा कि ग्रैंड मास्टर शिवजी, और यही मंत्रालय से भी वही चीज है कि ग्रैंड मास्टर शिवजी शौर्य भारद्वाज ने कभी भी अपने आप को एज एन आर्मी ऑफिसर या आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल पोज नहीं किया है। अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन हैज टेकन प्लेस। ये रिप्लाई जा रहा है ऑफिशियल, सरकार, ये तो सरकारी है ना, पुलिस क्या सरकार हो गई, केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय। इस आदमी ने कभी भी अपने आप को आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी नहीं बताया, व्यक्ति नहीं बताया। हाँ, इस व्यक्ति ने कमांडोज की मेंटोरिंग की है, सर्विसेज की, जो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। इल्जाम क्या था, हम पैसा कमा रहे हैं फौज के नाम पे, तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। इसके बाद जिन लोगों पे आरोप लगाए, लोगोज, एम्बलम, ये इनके खुद के पसारा लाइसेंस में और व्यक्तिगत रूप से ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। और जो इंसिग्निया की बात की है वो इनको प्रदान किया गया है सम्मान में। जो मार्कोस की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी, एक बात बताओ, चलो, क्या मार्कोस का बैज आपके पास आ सकता है? नहीं, कभी नहीं। एनडीए का बैज आ सकता है, या कोई भी बैज आपके पास आ सकता है, कोई भी एक आप खरीद सकते हो? नहीं। तो हमने अगर चोरी किया तो हम पे इल्जाम लगाओ, चोरी का इल्जाम लगाओ, वो फौज का लेना देना है। अगर हम मार्कोस का बैज, अच्छा मतलब मार्कोस कौन है? इंडियन मरीन कमांडो, जो सोमालिया में जाके जो स्पेशल ऑप्स करते हैं, एलीट कमांडोज। मतलब हम गए, हम उनके इधर लैंड करे अकेले रात में, हमने उनका बैज चुराया, हम आ गए और हमारे मरीन कमांडोज हमको नहीं पकड़ पाए। कमाल का जोक है, पहला। दूसरा, अगर मेरे पास वो है तो ये दो ही तरीके होते हैं इसको सुवीनियर। जब आप कोई काम करते हैं तो फौज का एक पैटर्न होता है। मान लीजिए आप एनडीए में आप लेक्चर देने का, एक एग्जांपल देता हूं, तो एनडीए आपको एक सुवेनियर देगा, टाई देगा, पिन देगा, बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से देता है। आप मंदिर जाते हो एग्जांपल के तौर पे, आपको एक चुनरी पहना दी जाती है, श्याम जी का अलग पहनाएंगे, राम जी का अलग पहनाएंगे, ये सम्मान होता है। तो हमें वो सम्मान क्यों दिया गया? अगर हम फेक एंड फ्रॉड है, कुछ तो किया होगा, अब वो तुम लोग पता करो, हमारी वो हेडेक है नहीं। तो हमने जो पहना, हाँ, वो क्राइम तब होता जब मैंने वर्दी पर अपनी कोई पूरी रैंक पहनी होती, और पूरी रैंक पहनने के बाद मैंने लिखा होता कि मैं इस रैंक का कैप्टन साहब हूं, कमांडो कर्नल। अच्छा, जब मुझे झूठ बोलना तो मैं अपने आप को कमांडोज मेंटोर क्यों बोलूंगा, कमांडो ट्रेनर क्यों बोलूंगा? क्या कमांडो ट्रेनर फौज की रैंक है आपके हिसाब से? नहीं। क्या कमांडोज मेंटोर फौज की रैंक है? नहीं। आर्म्ड फोर्सेस की रैंक है? अगर झूठ बोलनी है तो कर्नल बोलते, जनरल बोलते, फिर सीधे हम सेनाध्यक्ष बोल देते अपने आप को। पागल लोग हो, अरे झूठ बोलना तो कुछ ऐसा बोलते। हम ट्रेनर, आप एक बताइए, जो सेलिब्रिटी ट्रेन करेगा या जो क्रिकेटर्स को ट्रेन करेगा, वो इंडियन टीम का क्रिकेटर्स ट्रेनर होगा। हाँ। हम कमांडोज को ट्रेन करते हैं तो हम कमांडोज के मेंटोर हो गए। सीधी सी इतनी सी बात है, इसलिए कोई रैंक नहीं है, हमारी है। और अब तो मेरे ट्रेडमार्क्स है, तो मैंने जितने भी यूज किए हैं ट्रेडमार्क, थोड़ा बहुत कानून की समझ रखता हूं, तो सभी मेरे ट्रेडमार्क थे, इसलिए मुझे पूरी क्लोजर रिपोर्ट मिली। और कोई फेक एंड फ्रॉड किया होता, इनको आज भी शक है, सामने बैठो, तुम्हारे पास जो दस्तावेज है मेरे खिलाफ, मेरे पास मत आओ, सीधे कोर्ट चले जाओ, हम कोर्ट में निपट लेंगे, वो हमारा काम है। हम इनके खिलाफ क्या गए? हम क्या इनको मां बहन की गालियां नहीं दे सकते थे? हम क्या इनको, हम, अरे यार ऐसा है, भारत में बहुत तरीकों से चीजें सॉर्ट आउट आराम से की जा सकती थी। कई लोगों के फोन आए कि सर इसको, बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत बोला, मैं क्या बोलता, नहीं, सर्वोच्च क्या है भाई, अपन कानूनी तरीके से जाएंगे। कानून क्या कहता है? तुमने कंप्लेन की, तुम्हें जवाब मिल गया। हमने उधर नहीं की, हमने तुम्हारे बाप को कंप्लेन की, जो है न्यायालय, कोर्ट में आओ, अब बेटा कोर्ट को जवाब दो। रही बात हमारी वाली, तो जो चीजें वो तो जस्ट आपको क्योंकि कंप्लेन इस टाइप की चीजों में तभी एक्सेप्ट होती है जब आप कंप्लेन के लायक हो। तो हम कोर्ट जा चुके हैं, सबका नाम लिया, छोड़ूंगा किसी को नहीं, सबका नाम है इसी में, सबका नाम है। और यही बात है, बहुत एक्सपोज किसी को करना है, दोनों पक्ष रख दो, सामने आ जाओ। और भी कोई डाउट है, पूरा यूज कर देंगे। मरून बैरे पूरे देश में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। रही बात बलिदान, कह रहे बेवकूफों, आज आप बलिदान टी शर्ट डाल दो, बहुत सारे अमेजोन पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं पहनी। मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, जो मैंने पहना मैं बता रहा हूं ना, वो मैंने अपनी जैकेट पे पहना, जो कि प्राइवेट जैकेट है, ना कि यूनिफॉर्म। मैंने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, मैं सीधे बोलता हूं। हम टेक्टिकल गियर्स पहनते हैं। अच्छा, टेक्टिकल ट्रेनिंग आप देने वाले हो, इसकी जगह एक काम करो, जूता लगा दो इधर पे, या मटका लगा दो। अरे माइक का काम है, आप पॉडकास्ट करने आए, एग्जांपल की बात करते हैं, तो पॉडकास्ट जब हम करने आए हैं तो अब हम लहंगा चुन्नी पहन के आए, बेवकूफों। हम जब कमांडोज की ट्रेनिंग करने आए, नहीं, पॉडकास्ट में लहंगा चुन्नी पहना जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरा एग्जांपल गलत हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं, जब हम कमांडोज के, एक हम उस एरिया में हम क्या करें? धोती पहन के जाएं, हम लुंगी पहन के जाएं, हम क्या करें? जब हम ट्रेनिंग जब दे रहे हैं, अगर हमें कोई भी चीज टेक्टिकल करना है जिससे रिलेटेड, अब वो बहुत सारी चीजें हैं, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म है, हमने जो डिग्री किया उसका क्या करें? हम तो फ्री में अपनी सर्विस दे रहे हैं ना, हमने कोई वो तो किया नहीं है। हम जब अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहां का एक ड्रेस कोड है। हम आपकी ड्रेस तो पहन नहीं रहे, लेकिन हम अपनी, अच्छा, हम फॉर्मल्स में चले जाए ट्रेनिंग के लिए, पागल हो क्या? कैसे? बूट्स है ना, अब आपको रेत में दौड़ना है तो आप कैसे नॉर्मल जूते पहन के दौड़ोगे? इतने पानी में घुसना है आपको, अगर मान लीजिए कोई चीज करना है, हथियार के साथ करना है आपको, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, बहुत सारी चीजें होती है ट्रेनिंग में, आपको करना है, डैगर की ट्रेनिंग है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको वो सब चीजें पहनने के लिए क्या चाहिए? तो वो मेरा कस्टमाइज है, मेरा रजिस्टर्ड है, यही लिखा गया है कंप्लेन में भी, मेरा ड्रेस कोड है वो, और मैंने अपने ड्रेस कोड में मरून बैरे करके उस पर जो लोगो है वो रजिस्टर करवाया है।
तुम्हें प्रॉब्लम है तो एक काम करो, मैं ट्रेडमार्क कैसे मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, वर्ड मार्क ट्रेडमार्क मिलता है, डिजाइन मार्क मिलता है जब आप 2 साल कम से कम लगते हैं। एक काम करो, सरकार के खिलाफ चल जाओ, मुझे क्यों दिया ट्रेडमार्क? मुझे मिला ना, आज आपके पॉडकास्ट का आप ट्रेडमार्क करवाओगे, क्या कोई और यूज कर सकता है? नहीं। तो सीधी सी बात है, मतलब मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, आदमी तो ये भी चला रहा है। सच ये है कि दम नहीं थी तर्कों में। तो यही मुद्दा है, कोई बराबरी का आदमी पूछता है, बराबरी का आदमी से बड़ी बात है जब एजेंसीज पूछती हैं, ऐसे नहीं होता इन्वेस्टिगेशन। राइट। मजाक नहीं है, कोई मुंबई पुलिस या कोई 4 राज्यों की क्राइम ब्रांच और उसके अलावा फिर रक्षा मंत्रालय इन्वॉल्व जब हो जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री है वो, ऐसा नहीं कि आप फोन में निपटा लोगे, तो सब इन्वॉल्व हुए, वो सब हुआ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू भगवती कि आपने ये सवाल पूछा। मैं जनरली इसको अवॉइड कभी नहीं करता हूं, किसी में गुदा ही नहीं था पूछने का, फटी में कोई पूछना नहीं था, 2-4 लोगों ने पूछा, जो पूछेंगे तो मैं जवाब देता हूं। और आपको जो, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब पब्लिक डोमेन में, आप लिख दीजिए व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट ग्रैंड मास्टर शिवजी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मुंबई पुलिस, सब पूरा ऑनलाइन डला हुआ है, तो वो बता देगी। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आई एम 1 फोन कॉल अवे, बताइए। बट सर, बीच में आपने एक बात कही कि यू मेंटोर जो हमारे कमांडो यूनिट्स होते हैं उन्हें। अब जब हम कमांडोज की बात करते हैं, दीज आर द एलिटेस्ट ऑफ एलिटेस्ट फोर्सेस जो इंडिया में है, एंड ये ह्यूमन बींग्स ही एक अलग लेवल के होते हैं, बिकॉज वी हैव हैड समवन फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, एंड जब मैं उनसे बात कर रहा था आई कुड सी कि वो क्या इंसान है, किस लेवल के इंसान है। तो इन They're all legends. एग्जैक्टली सर, तो इन्हें मेंटरशिप किस चीज की, मतलब व्हाट इज, आई रियली वांट टू नो सुई धागे की सिखाते हैं, सुई धागा होता है ना, सुई धागा। ओके। अब फिर वही बात हो गई, अगर हमें बताना ही होता तो हम इतने साल पहले फोटो वीडियो नहीं डाल चुके होते। आप करोगे क्या जान के हम क्या करते हैं? Right. बड़ा प्रश्न ये है। और मैं अपने कुछ व्यूज है, आपके कुछ व्यूज के लिए मैं वो बात जो मेरे साथ दफन तो नहीं होगी, वैसे तो मेरे साथ जलेगी क्योंकि मैं दफन तो होऊंगा नहीं, तो मैं तो जलाया जाऊंगा। तो जो बात वाली बात है ना कि जो मेरे साथ ही जाएगी, सब ऐसा है, राज तब तक राज है जब तक वो आपके बीच, आपके ही पास है। तो हम जो करते हैं वो मिट्टी सिस्टम है, आप सर्च करिएगा। मिट्टी प्रोग्राम काफी फेमस है। हाँ, तो मिट्टी सिस्टम जो है, मिट्टी सिस्टम का पहला ही रूल ये है कि वो क्लासिफाइड है। सर, मैं नहीं चाहता कि आप वो बताए भी पब्लिक में। हाँ, मैं आपको लेकिन ये ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ। मुझे जो छोटा मोटा नॉलेज है, जो भी छोटा मोटा 1%, मैं सेवा करता हूँ। ये सेवाएं हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये कोई, मैं ब्रांडिंग करना होता तो एक बार बताऊँ, फिर तो हम इसको बगरा भी देते, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन मैं उनके बारे में ठीक है छोड़ता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम करते हैं, जहां पर मोबाइल अलाउड नहीं है, आप खुद सोचो, क्या आप किसी आर्मी एरिया या आर्म्ड फोर्सेस के एरिया में खुद की जाके सेल्फी डाल सकते हो? नहीं। जहां मोबाइल अलाउड नहीं है वहां कैमरा से शूट करके, और ये चीज डालना क्या, ये गद्दारी नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं काहे को करूं भाई? क्यों करूं? जो मुझे छोटा मोटा ज्ञान है, मिट्टी सिस्टम इसीलिए मैंने डेवलप किया, मैं जो छोटा मोटा ज्ञान है मैं अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पैसा ले रहा होता, करप्शन कुछ होता, जो कि बहुत आसान है, अगर करप्शन करने आ जाए या कुछ करते हैं तो यार वो तो फिर तो बहुत सारी चीजें होनी है देश में, यहाँ तो सब कुछ होता है। लेकिन मैटर क्या है, नहीं, मेरा बहुत क्लियर है, मैं अपने तरफ से सेवा। अच्छा, लोगों को लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा हम अपना जो समय दे रहे हैं उसकी कीमत क्या है? हम अपनी टिकट करके जाते हैं, उसकी कीमत क्या है? हम अपने खर्चे से रुकते हैं, उसकी कीमत क्या है? और अगर मैं कश्मीर में मान लीजिए किसी के साथ हूं, वहां उस यूनिट के आसपास रह रहा हूं, या जो भी हम कमांडोज की साथ में है, मेंटोरिंग कर रहे हैं, और अगर कल मैं मर जाता हूं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे पता है, डिसोन कर दिया जाऊंगा, क्योंकि जब पेपर पे ही नहीं है, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, पेपर पे आने के लिए सरकारी गैजेट पे निकलेगा, बहुत सारी चीजें होती है। करेक्ट साहब, ये रिस्क है, लेकिन यहाँ वतन के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। वो फौज आपके लिए दिन रात इतना कर रही है, ये मेरी जिम्मेदारी मानता हूं मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे को आता है। मैंने कहा ना सुई धागा, अब इसके मतलब बहुत होते हैं जी, अब वो जैसे समझना है, नहीं, जैसे समझना सुई धागा वाली बात है, क्योंकि सुई धागा पहले कुछ फटा होगा, कुछ कटा होगा, फिर सिला जाएगा, पहले कटेगा, फिर बटेगा, तो बहुत सारी चीजें आती है, उसको रहने देते हैं। So that's better. बट सर, जिन लोगों को सीखना है या जिन्हें जानना है कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस या जो कमांडो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, बिकॉज आपने उनके साथ में बहुत साथ टाइम स्पेंड किया है, क्लोज क्वार्टर्स में उनके साथ रहे, व्हाट इज दिस माइंडसेट कि, बिकॉज जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया था उस यूनिट में से किसी के साथ, द स्टोरीज जो उन्होंने मुझे ऑफ द कैमरा बताया, इनफैक्ट जो आपने भी मुझे ऑफ द कैमरा बताया, इट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो ये माइंडसेट क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कमांडो तो हूं, मैं कमांडोज मेंटोर हूं, वो भी अपनी एक स्पेसिफिक चीज के लिए। दे आर द सुप्रीम। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तानी मार्कोस की, जहां बात कर रहे हैं, मतलब मरीन स्पेशल फोर्सेस, वो अलग ही है, वो अलग ही ब्रीड है। मतलब मैन पार्ट है, मैन एंड एम्परर वाली बात है जो पैरास की है, गरुड़ हैं जो हमारे एयरफोर्स के हैं, जो सबसे कम से जिसका भी नाम हुआ लोग। लेकिन मार्कोस के बारे में जितना भी आपको बताना, पहली बार को कुछ नहीं, इसीलिए मैंने एक वो लाइन लिखी थी जो बड़ी बहुत कमाल की है कि अगर मैं हमेशा कहता हूं कि जब जंगल में अगर तुम देखते हो कि सब जानवर भागे, जब तुम समंदर में देखते हो मगरमच्छ भागते हुए देखें, जहां 100,000 मगरमच्छ भागे, तब समझो एक मरीन कमांडो आया है, मार्को आया है। तो वो सम्मान है। देखिए, ऑफ कैमरा अलग दुनिया है, ऑन कैमरा अलग है, आपको मैंने बताया, उनने भी, मैं उनकी ना बराबरी कर सकता हूं ना कभी जाना चाहता हूं, मेरी दुनिया अलग है। लेकिन मेरा ये है कि हम उनकी बात कर सकते हैं, उनको कहते हैं ना कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये बात करना भी जरूरी कि उनका माइंडसेट क्या होता है। हमेशा याद रखिए, they are so well trained to deal with any situation which a normal man cannot even imagine. Right. अब यहां बात आती है ट्रेनिंग की। अब यही तो पूरा मुद्दा है। अगर वो आपके ही पॉडकास्ट में पता चल जाए तो कमाल की बात है, फिर आप भी कमांडो, हम भी कमांडो। नहीं। सो यही क्लासिफाइड है।
वो कैसे हैं ये बात करना उचित है, कैसे बने वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं वो गद्दारी है। But if I had to ask you, what does it take to become that? Yeah, Become that that's- elite commando. देखिए। What kind of mindset maybe, if not the training? जी, ये पूरा मेंटल गेम है। पहली बात तो आप अलग होते हो, आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते, आप करोड़ों में से कोई एक होते हो। जिद बहुत बड़ी चीज होती है, और पागलपन, क्योंकि अगर आप में जिद नहीं है, पागलपन नहीं है, तो आप कर ही नहीं सकते वो चीज। क्योंकि एक बात बताओ, कौन है, और एक दो तीन चीजें, जिद, पागलपन और मोहब्बत, हद से अलग लेवल की मोहब्बत। क्यों? पता है कि नाम कभी नहीं होगा। यही तो बात है, स्पेशल फोर्सेस की बात करें, वी डोंट एग्जिस्ट सो दैट यू कैन, ये मेरी दिया हुआ लाइन है, वी डू नॉट एग्जिस्ट सो दैट यू कैन। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें बचा कौन रहा है, और तुम उसके बाद उन्हीं की बेइज्जती करते हो। सोचो, जो नहीं जानता है उसको सामने वाले दुश्मन से नफरत कम है, तुझसे मोहब्बत ज्यादा है, इसलिए तेरे लिए दिन रात लगा हुआ है, वहां लड़ रहा है अपनी जान, अपने परिवार को छोड़कर। तो यहां मैटर क्या आता है कि माइंडसेट सिंपल सा है, वही वाली जिद, पागलपन, क्योंकि और इश्क। क्यों? इन तीनों का जवाब यह है, मोहब्बत का दर्जा सोचिए साहब, ये वो मजनू है जिन्हें कभी इनकी लैला मिलेगी नहीं। लैला भी, तो ये वो मजनू है जो पत्थर खा रहे हैं, उस मजनू ने भी पत्थर खाए ना। ही राजा की बात करो, श्री फरियाद की बात करो, ये वही वाली बात है। तो यहां बात यह है कि उससे मोहब्बत करते जिसको आप जानते नहीं हो, बस वही है कि जब तिरंगा कफन में मिलेगा, वो भी शायद सेरेमनी वहीं नेवी के एक डेक पर होकर और आपको दफन कर दिया जाएगा। हो सकता है घर वालों को वो शहादत भी ना मिले, लेकिन यही तो बात है ना। पागलपन, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा मैटर करती है, बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन जिद, इतनी जिद कि मुझे कमांडो बनना है, वो जिद क्या होता है ना, वो आपकी वो आपको ट्रेनिंग तो तब मिली जब आप आए। आने के पहले क्या थी? जिद थी। जब आ गए तो पागलपन है कि मैं प्रूव करूंगा कि जो मैंने चुना है। डिसिप्लिन आता है ना, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। और एक चौथी लाइन जो मैं हमेशा कहता हूं, जो एक कमांडो के लिए, जो जिसको भी कमांडो माइंडसेट रखना, वो ये, इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। एंड दैट्स व्हाट द रूल ऑफ द ग्राउंड। हम तुम्हें तोड़ेंगे, हर वो चीज तुमसे छीन लेंगे जो तुम्हें लगती है तुम सुप्रीम हो, चाहे वो तेरे पैर हो, तेरा जज्बा हो, तेरा घुटना हो, तेरे गुर्दे हो, तेरी सांस हो, हर चीज तोड़ दी जाएगी। और जब तोड़ने के बाद ना, जब वो पूरा टूटने के बाद, कमाल की बात क्या है ना, डर सिखाया जाता है। डरना जरूरी है। सबसे बड़ा झूठ अगर कोई बोले तो पकड़ लेना कि डर कुछ नहीं होता है। डर होता है, इसीलिए आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो। अच्छा, डर नहीं है तो बंदूक लो, घुस जाओ। डर होता है साहब, डर होता ट्रेनिंग है। के बाद भी डर लगता है। इट हैज टू बी, वो आपके नेचर में है। रिफ्लेक्सेस, रिस्पॉन्स जो है आपका, वो ट्रेनिंग के कारण है। बट एड्रेनल जब शांत होगा तो डर लगेगा ना। क्यों हथियार पे उंगली बाहर रखी जाती है? क्योंकि एड्रेनल इतना रश है, आप ऑप्शन, और ये फर्जी होता है, ऐसा नहीं। कहां से तुमको कोई दिख रहा है? यहाँ गोलियां चल रही, वहां पे एक अभी ब्लास्ट हुआ, एक साथ वाले का हाथ कट गया है, यहाँ पे कान से छू के गोली गई है, यहाँ पैर में किसी को लगा है। अरे कोई याद नहीं आता उस समय, परिवार कहां की बात कर रहे हो? तो जिसको मेडल मिला है, एक शौर्य चक्र की कहानी समझिए साहब, ऐसा नहीं मिल जाता है। लेकिन वही बात है, वो कभी आ नहीं पाते हैं। तो जो माइंडसेट है, उसमें एक और चीज आती है हमेशा, कि आप जितना रगड़ा उतना तगड़ा। मसल मेमोरी बनती है रिफ्लेक्सेस और रिएक्शंस के लिए। बट क्या आप इंसान नहीं रह गए? आप इमोशन, अच्छा कोई कहता है कि इमोशनलेस होते हैं, पागल हो तुम। मर्सनरी नहीं है, वो अलग चीज है। मर्सनरी किसके लिए है? जो दुनिया को मारने की बात करी। इसीलिए मैंने एक वर्ड लिखा था, डेथ ऑफ इमॉर्टल्स। जो कहते हैं कि वो कभी मरेंगे नहीं ना, कभी हिंदुस्तानी फौज चढ़ के देखना, इतना पीतल भरा है ठोक ठोक के। और जो गए हैं ऊपर, उनसे पूछना फिर वाली बात है, गए भी है कि नहीं पता नहीं, कहां फंसे हुए हैं, 72 रों में मैक्सिमम फंसे हैं, तो उनकी 72 रों से जाके पूछो। लेकिन बात यह आती है कि पूरा का पूरा जो सेट है वो एक ही चीज का है, कि आप अपने आप को ही चैलेंज करते हो। और कमांडो माइंडसेट अगर सबके पास होता तो सब कमांडो होते। तो सीधी सी बात है कि हम उसमें एक छोटा मोटा अपना, वही है ना, कि हम उस पूरी समंदर में एक